एक प्रशासनिक अधिकारी के फैसले उसकी पूरी जीवन यात्रा का आईना होता है। बिहार के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक नाम काफी चर्चे में है। मधुबनी के जिला अधिकारी IAS आनंद शर्मा। उनका प्रशासनिक मॉडल, उनके करे फैसले और विवाद सब कुछ चर्चा का विषय है। लेकिन किसी अधिकारी को समझने के लिए उसके वर्तमान से पहले उसके अतीत को समझना जरूरी है। बिहार सरकार की आधिकारिक सिविल लिस्ट के दस्तावेजों के मुताबिक आनंद शर्मा का जन्म 6 जुलाई 1987 को हुआ। सरकारी रिकॉर्ड में उनका डेमोसाइल उत्तर प्रदेश दर्ज है। उपलब्ध प्रोफाइलों में सिद्धार्थनगर के बढ़नी क्षेत्र का भी उल्लेख मिलता है। उनके निजी पारिवारिक जीवन के बारे में सार्वजनिक और विश्वसनीय रिकॉर्ड सीमित हैं, इसलिए हम यहाँ केवल वही जानकारी रखेंगे जिसकी स्वतंत्र और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध है। आनंद शर्मा की शैक्षणिक यात्रा पारंपरिक नौकरशाही से काफी अलग रही है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और उसके बाद MBA दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, लेकिन वो सीधे प्रशासन में नहीं आए। एक मीडिया रिपोर्ट द प्रिंट के मुताबिक सिविल सेवा की ओर से रुख करने से पहले उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर का अनुभव भी लिया। उन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL जैसी बड़ी कंपनियों में मार्केटिंग की नौकरी छोड़ी और फिर सिविल सेवाओं की तरफ आए। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और कॉरपोरेट अनुभव उनकी प्रोफेशनल पृष्ठभूमि के ये 3 महत्वपूर्ण हिस्से थे। बाद के प्रशासनिक कामों में टेक्नोलॉजी और प्रोसेस रिफॉर्म पर उनका जो जोर दिखाई देता है, उनकी बुनियादी यहीं से समझ में आती है। साल 2013 में वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी बने। मसूरी LBSNAA में ट्रेनिंग से शुरू हुई उनकी IAS जर्नी में शुरुआती दौर सेंट्रल असाइनमेंट से गुजरा। इसके बाद बिहार में फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारियां आई। उनके कैरियर रिकॉर्ड पर नजर डालें तो ये काफी विस्तृत बहुआयामी रहा है। शुरुआती दिनों में बतौर SDO, SDM और DDC CEO जिला पार्षद के रूप में उन्होंने जिला स्तर की बुनियादी वर्किंग को समझा। इसके बाद उन्होंने जिला अधिकारी के तौर पर मुंगेर जिले की कमान सौंपी गई। मुंगेर के बाद उनका अनुभव सिर्फ ग्रामीण प्रशासन तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने पर्यटन विकास निगम, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में काम किया। वो सहकारिता विभाग, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भी। इसके अलावा उन्होंने नगर विकास विभाग, अर्बन डेवलपमेंट और पटना नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पटना में कमिश्नर के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाली। साल 2023-24 के दौरान उन्होंने पंचायती राज विभाग में निदेशक डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। पंचायती राज में उनकी भूमिका ने उन्हें ग्रामीण शासन की उन व्यवस्था के और करीब पहुंचाया जहां पंचायत और प्रशासन के बीच वास्तविक डिलीवरी होती है। एक ऐसे अधिकारी जिसने जमीन से लेकर नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग तक हर स्तर पर काम किया हो, उसका प्रशासनिक अनुभव बहुत व्यापक हो जाता है। आनंद शर्मा के कैरियर का सबसे मजबूत और दस्तावेजी डॉक्यूमेंटेड अध्याय उनके पेपरलेस प्रशासन से जुड़ा है। यह प्रयोग उनके लिए सहरसा से नहीं हुआ था। रिपोर्ट्स द प्रिंट के मुताबिक साल 2020 में सहकारिता विभाग को बिहार का पहला पेपरलेस सरकारी विभाग बनाने में आनंद शर्मा की अहम भूमिका रही थी। बाद में यही अनुभव पटना मेट्रो और नगर विकास विभाग, अर्बन डेवलपमेंट से होते हुए सहरसा तक पहुंचा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सहरसा बिहार का पहला ऐसा जिला बना जिसका कलेक्ट्रेट पूरी तरह से पेपरलेस हो गया। इस ऑफिस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 3,05,000 से ज्यादा फाइलों को डिजिटलाइज किया गया। अधिकारियों के मुताबिक फाइलों को एक टेबल पर अधिकतम 3 दिन तक ही रोका जा सकता था। अगर देरी हुई तो जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी ट्रैक हो सकती थी। रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन शिकायतों से जुड़े मामलों में इंतजार का समय करीब 3 सप्ताह से घटकर लगभग 1 दिन तक आने की बात सामने आई। ये उनके कैरियर का एक शानदार प्रोफेशनल आर्क है। इस दौरान सहरसा में तिलावरी नदी के पुनरुद्धार की पहल भी उनके कार्यकाल से जुड़ी रही। हालांकि इस परियोजना की वास्तविक उपलब्धि को समझने के लिए सरकारी आंकड़ों और ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन को देखना जरूरी है। इस विस्तृत अनुभव के बाद आनंद शर्मा मधुबनी जिला अधिकारी बने। जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर वो वर्तमान DM के रूप में सूचीबद्ध हैं। मधुबनी में जिला अधिकारी के साथ
उन्हें जिला निर्वाचन पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की जिम्मेदारी भी संभालनी है। यानी विकास प्रशासन के साथ चुनावी प्रशासन की जिम्मेदारी भी उनके वर्तमान कार्य क्षेत्र का अहम हिस्सा है। मधुबनी में भी उनके कार्यकाल में कई प्रशासनिक पहल पर काम हुई। इनमें जन सुनवाई, राजस्व मामले और नागरिक शिकायतों से जुड़े प्रयास शामिल है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी उनके एक आदेश की काफी चर्चा हुई। शैक्षणिक अवधि में मोबाइल के इस्तेमाल और रील बनाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उन्होंने बीएनएस की धारा 163 का सहारा लिया। इस आदेश में वास्तव में किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, यह महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक आदेश के सटीक शब्दों के बिना कोई कानूनी निष्कर्ष निकालना जल्दीबाजी होगी। प्रशासन का तर्क था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनुशासन जरूरी है। प्रशासनिक सुधार अपनी जगह, लेकिन एक जिले को चलाने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय, कोऑर्डिनेशन भी उतना ही जरूरी होता है। और यहीं से हाल ही की एक विवाद जन्म लेता है। 18 अगस्त 2026 में मधुबनी में दिशा की बैठक बुलाई गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 45 मिनट के इंतजार के बाद भी डीएम और एसपी की अनुपस्थिति के कारण बैठक स्थगित हो गई। जनप्रतिनिधियों की नाराजगी सामने आई, लेकिन इस विवाद का दूसरा पक्ष भी उतना ही जरूरी है। जिला अधिकारी की अनुपस्थिति, आधिकारिक वजह क्या थी? क्या इसकी पूर्व सूचना दी गई थी? इस रिपोर्ट के तैयार होने तक इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से कोई सार्वजनिक आधिकारिक स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं हो पाया है। यह विवाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद और समन्वय का महत्व पर सवाल जरूर उठता है। अब जब हमने अधिकारी की पूरी टाइमलाइन को समझ लिया है, तो देखते हैं उनकी वर्तमान जिम्मेदारी वाले जिले में जनता उनसे क्या उम्मीद करती है। मेघवन पंचायत और आसपास के नागरिकों की ओर से 3 प्रमुख स्थानीय मुद्दे प्रशासन के सामने रखे जा सकते हैं। पहला मुद्दा महाराजी बांध। स्थानीय स्तर पर यह बात सामने आ रही है, महाराजी बांध की जमीन पर कुछ लोग अवैध निर्माण किए हुए हैं। नागरिकों की उम्मीद है कि प्रशासन इस बांध का आधिकारिक स्थल निरीक्षण और सीमांकन डिमार्केशन कराए। यदि जांच में सत्यापित अतिक्रमण वेरीफाइड इंक्रोचमेंट पाया जाता है तो उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा मुद्दा नजरा मध्य विद्यालय टीसी से जुड़ी समस्या। बिहार सरकार की गाइडलाइन ANS/27/2021/22/S329 के मुताबिक स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए गृहवार सर्वेक्षण की व्यवस्था है। स्थानीय अभिभावकों की ओर से टीसी को नामांकन में बाधा बताए जाने की जानकारी सामने आती है। क्या वास्तव में यही नियम लागू है? नागरिकों की मांग है कि सरकार की अपनी सर्वेक्षण गाइडलाइन के तहत इन बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नजरा मध्य विद्यालय में एक विशेष सर्वेक्षण होना चाहिए। तीसरा मुद्दा नजरा उर्दू मध्य विद्यालय का नाम पट। स्थानीय स्तर पर यह भी सामने आया है कि नजरा गांव के उर्दू मध्य विद्यालय के नाम पर नेम प्लेट से उर्दू लेखन हटा दिया गया है। यदि विभागीय नियमों के अनुसार ऐसे विद्यालय के नाम पट पर हिंदी के साथ उर्दू अंकित किया जाना अपेक्षित है, तो उसे पुनः स्थापित कराया जाना चाहिए। और यदि ऐसा कोई नया नियम है तो प्रशासन स्थिति को स्पष्ट करे ताकि जनता में कोई भ्रम न रहे। इन तीनों मामले में मांग किसी व्यक्ति के पक्ष या विरोध की नहीं है। मांग सिर्फ इतनी है कि प्रशासन जांच करे, रिकॉर्ड देखे और जो सही है उसके अनुसार निर्णय सार्वजनिक करे। इन तमाम तथ्य, दस्तावेज और टाइमलाइन के बाद आनंद शर्मा कैसे अफसर हैं? उनका प्रशासनिक रिकॉर्ड कई महत्वपूर्ण सुधारों, रिफॉर्म्स और जिम्मेदारियों से जुड़ा रहा है। सहकारिता विभाग से लेकर सहरसा तक पेपरलेस मॉडल को लागू करना उनके टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच को दिखाता है। मधुबनी में कई फैसले लेने उनकी शैली भी इसी कड़ी का हिस्सा है। लेकिन एक सफल प्रशासनिक मॉडल के लिए शक्ति और तकनीकी के साथ जनप्रतिनिधियों से संवाद और समाज के आखिरी इंसान की आवाज सुनना भी उतना ही जरूरी है। रिकॉर्ड क्या कहता है वो हमने आपके सामने रख दिया, बाकी फैसला आप तय करें। क्या? क्योंकि याद रखना, चुप रहना भी एक तरफ खड़ा होना होता है। सच बोलना आज बदतमीजी बन चुका है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं चुप के खिलाफ हूं। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार, समाज, दिमाग का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, आदाब, हिंदुस्तान जिंदाबाद।